प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल अष्टो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम अनुराधा नक्षत्र, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न में जन्म लेने वाले जातकों के विषय में विस्तार से चर्चा करें। ऐसे जातक जिनका जन्म अनुराधा नक्षत्र, वृश्चिक लग्न में हुआ है, इनका स्वभाव कैसा होता है, इनका करियर कैसा होता है, किन किन क्षेत्रों में रोजगार के लिए अधिक इन्हें प्रयास करना चाहिए, कौन से क्षेत्र इनके लिए ज़्यादा सुविधाजनक होते हैं, इनके जीवन में क्या क्या अच्छाइयाँ होती हैं और क्या क्या कमियाँ होती हैं, सकारात्मक पक्ष इनका क्या होता है और नकारात्मक पक्ष क्या होता है, और अगर इनके जीवन में कुछ परेशानियां हैं तो उनके निवारण का उपाय क्या है, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके पहले आइए 28 दिसंबर 2024 दिन शनिवार के पंचांग पर एक नज़र डालते हैं। दर्शकों, 28 दिसंबर 2024 दिन शनिवार को त्रयोदशी तिथि भोग करेगी। त्रयोदशी तिथि रात 2:43 AM तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी लग जाएगी। अनुराधा नक्षत्र रात 9:55 तक भोग करेगा। भद्रा की अगर हम बात करें तो स्वर्ग की भद्रा रात 2:43 AM के बाद प्रारंभ होगी। स्वर्ग की भद्रा अच्छी मानी जाती है। भद्रा 3 तरह की होती है: स्वर्ग की भद्रा, पाताल की भद्रा और मृत्युलोक की भद्रा। मृत्युलोक की भद्रा ऐसी होती है जिसे हर समय अवॉइड करना चाहिए, हर कार्य में अवॉइड करना चाहिए, चाहे वह लंबी दूरी की यात्रा हो, चाहे कोई शुभ कार्य आप करने जा रहे हो। लेकिन पाताल की और स्वर्ग की भद्रा बहुत शुभकारी भी होती है, बहुत मामले में अच्छा भी फल देती है। तो स्वर्ग की भद्रा रात 2:43 AM के बाद प्रारंभ होगी। राहु काल 9 बजे प्रातः 9 AM से 10:30 AM तक रहेगा। 28 दिसंबर दिन शनिवार को कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं? नीलम धारण करना हो तो उसके लिए शुभ समय है। अगर काला वस्त्र धारण करना है तो काला वस्त्र धारण करने के लिए भी शुभ होता है शनिवार का दिन। लेकिन यात्रा के लिए पूर्व दिशा की यात्रा सर्वथा वर्जित है। अगर बहुत आवश्यक है, पूर्व दिशा की यात्रा करनी ही है, तो थोड़ा सा अदरक खाकर यात्रा प्रारंभ करें। यात्रा पर निकलते समय थोड़ा सा अदरक मुंह में डाल लें, तब यात्रा करें तो यात्रा सुखद होगी, मंगलमय होगी। दर्शकों, वृश्चिक लग्न में 3 नक्षत्र होते हैं। तो विशाखा का अंतिम चरण, तो अनुराधा के 4 चरण, नानी नूने और ज्येष्ठा के 4 चरण, नोया जीजू, 9 चरण मिलकर के वृश्चिक राशि बनी हुई। तो जाहिर सी बात है, 3 नक्षत्रों का समावेश है, तो तीनों का प्रभाव वृश्चिक लग्न वालों के ऊपर, वृश्चिक राशि वालों के ऊपर तीनों नक्षत्रों का प्रभाव रहेगा कुछ न कुछ। विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। अगर आपका नाम नाक्षर से प्रारंभ होता है तो आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र का है। अगर नी अक्षर से प्रारंभ होता है तो आपका अनुराधा नक्षत्र का जन्म है। अगर नु अक्षर से प्रारंभ होता है तो अनुराधा नक्षत्र का जन्म है। और अगर ने अक्षर से आपका जन्म प्रारंभ होता है तो भी आप अनुराधा नक्षत्र में जन्म लिए हैं। दर्शकों, अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक उद्यमी होते हैं, सुंदर होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, धन धान्य से संपन्न होते हैं और धन का उपभोग करते हैं। हमने आपसे कई बार ये बात कहा कि धन की 3 गतियां होती हैं: भोग, दान और नाश। तो अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक भोगी होते हैं, अर्थात मेहनत से कमाते हैं, परिश्रम करके
अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं और उसका पूर्ण भोग करते हैं। भूमि भवन वाहन हर चीज का पूर्ण भोग करते हैं। अनुराधा नक्षत्र के जातक पत्नी पुत्र से सुखी होते हैं। शत्रुओं पर विजय हासिल करने वाले होते हैं, शत्रु हंता होते हैं। ये थोड़ा जिद्दी के स्वभाव के हो सकते हैं, क्रोधी हो सकते हैं, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि हैं। शनि का प्रभाव होने के कारण इनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है। दर्शकों, अगर किसी जातक का जन्म अनुराधा नक्षत्र के अंतर्गत वृश्चिक लग्न में हुआ है, अनुराधा नक्षत्र का जन्म है, तो राशि वृश्चिक होगी, ये तो कन्फर्म है। और अगर वृश्चिक लग्न में जन्म भी हुआ है तो पूरा का पूरा प्रभाव किसका होगा? मंगल का होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है? वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। और अगर वृश्चिक लग्न भी है तो मंगल राशि के भी स्वामी हैं और लग्नेश भी हैं, तो पूरा पूरा मंगल का प्रभाव होगा। और अगर कुंडली में मंगल की पोजीशन अच्छी है तो जातक निश्चित रूप से भूमि भवन वाहन से संपन्न होगा। भूमि का तो कीड़ा होगा, वो जमीन जायदाद जहां तक संभव होगा वो खरीदने का और बनाने का प्रयास करेगा, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं। तो मंगल अगर दशम भाव में हो या केंद्र में हो या त्रिकोण में कहीं पर हो, शुभ स्थानों पर हो, अपनी उच्च राशि में हो या अपनी राशि में हो, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा जातक निश्चित रूप से बहुत संपत्तिशाली होता है, धन वैभव से युक्त होता है, अचल संपत्ति अपार होती है ऐसे व्यक्ति के अंदर। वृश्चिक लग्न का जन्म जिस जातक का होगा, चंद्रमा भाग्येश होंगे और चंद्रमा लग्न में होंगे। भाग्येश होकर चंद्रमा लग्न में है, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जातक भाग्यशाली होगा। क्यों? क्योंकि भाग्येश केंद्र में है, लग्न में है, और भाग्येश ही लग्न में नहीं है, भाग्येश चंद्रमा पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है और बुध की युति है चंद्रमा के साथ में। इसलिए जिस भी जातक का जन्म इस योग में होगा, ऐसा जातक निश्चित रूप से अति भाग्यशाली होगा। हाँ, मानसिक तनाव जरूर रहेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, अपनी नीच राशि में है, तो नीच राशि में होने के कारण मानसिक तनाव जरूर कुछ न कुछ रहेगा, लेकिन नाम मात्र का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है और बुध की युति है, शुभ ग्रह की युति और दृष्टि है चंद्रमा पर। इस कारण से बहुत कम मानसिक तनाव होगा। दर्शकों, कर्क और वृश्चिक राशि पर इस समय शनि की ढैया चल रही है। 29 मार्च 2025 तक शनि की ढैया वृश्चिक राशि पर रहेगी। जाती हुई ढैया है। अगर शनि कुंडली में खराब हैं, अनुराधा नक्षत्र के स्वामी भी शनि हैं, वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है, अगर शनि की पोजीशन खराब है कुंडली में, जिस भी जातक की कुंडली में शनि की पोजीशन खराब है, जिसका जन्म वृश्चिक लग्न में अनुराधा नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है, ऐसा जातक निश्चित रूप से परेशानियों का सामना कर रहा होगा। और उससे बचने के लिए ऐसे व्यक्ति को, अगर विद्यार्थी हैं तो, गृहस्थ हैं तो, व्यवसायी हैं तो, या गवर्नमेंट जॉब में हैं, हर जगह मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। और उससे बचने के लिए शनि का उपाय करें या हनुमान जी की शरणागति ग्रहण करें। हनुमान जी की शरणागति ग्रहण करने वाले को शनि का प्रकोप कम हो जाता है, शनि का प्रकोप नहीं होता है। तो हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि का पाठ करें और शनि का उपाय करें। ओम सन शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। शनिवार के दिन हो सके तो हवन सामग्री में शमी की लकड़ी मिला करके ओम सन शनैश्चराय स्वाहा मंत्र से 108 बार हवन करें। अगर आप हर शनिवार ओम सन शनैश्चराय नमः
शमी की लकड़ी मिलाकर हवन सामग्री में हवन करते हैं तो निश्चित मानिए आपकी परेशानियां बहुत कम हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दर्शकों, अगर हम इस कुंडली पर विचार करते हैं जिसका जन्म अनुराधा नक्षत्र के अंतर्गत वृश्चिक लग्न में हुआ है, तो लग्नेश मंगल भाग्य स्थान पर है, अपनी नीच राशि में है। जरूरी नहीं कि जिस भी जातक का जन्म वृश्चिक लग्न में अनुराधा नक्षत्र में हुआ है उस सब का मंगल नीच राशि में हो। जिनका पहले जन्म हो चुका है या भविष्य में आने वाले समय में होगा, हर ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, मंगल कहीं भी हो सकते हैं। कल जिनका जन्म होगा 28 दिसंबर 2024 को जिनका जन्म वृश्चिक लग्न में होगा, उनमें ग्रहों की स्थिति यही रहेगी। ऐसे जातक के लिए मंगल अपनी नीच राशि में है, मंगल लग्नेश है, भाग्य स्थान पर त्रिकोण में है, तो जातक परिश्रम खूब करेगा, मेहनत करेगा, धन धान्य अपने पुरुषार्थ से बनाने की कोशिश करेगा और अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से अपना साम्राज्य खड़ा करेगा। लेकिन एक चीज जरूर होगी कि ऐसा जातक साम दाम दंड भेद अपनाने वाला होगा। कैसे भी सही हमारा काम बनना चाहिए, ये गुण इनमें जरूर होगा, क्योंकि लग्नेश अपनी नीच राशि में है। राहु की पूर्ण दृष्टि भी पड़ रही है लग्नेश मंगल पर, इस कारण से अवश्य जातक इस प्रवृत्ति का होगा। इस सब से बचने के लिए, सात्विक मार्ग अपनाने के लिए मंगलवार को हनुमान जी की शरणागति ग्रहण करें, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करें। दर्शकों, शनि और मंगल का प्रकोप ज्यादा वर्तमान समय में देखा जाता है। शनि और मंगल ऐसे ग्रह हैं, अगर ये खराब हों तो जातक को अर्श से फर्श पर ला देते हैं। इस कारण से लोग ज्यादा परेशान होते हैं, शनि मंगल से अधिक परेशान होते हैं। और शनि और मंगल के प्रकोप से बचने का सरल और सबसे उत्तम उपाय है हनुमान जी की आराधना करना। कहीं भी हनुमान जी के मंदिर में जब भी समय मिले, सुबह शाम दोपहर, पवित्र होकर शुद्ध वस्त्र पहन करके, देसी घी का दीपक जला करके, और तुलसी दल हो तुलसी दल चढ़ा दें, लड्डू का प्रसाद चढ़ा दें, और बैठ करके हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा सुंदरकांड जितना आपके पास समय हो उतना पाठ करें, जप करें। ओम हनुमते नमः, ओम नमो भगवते आंजनेय महाबलाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करें और जप करने के बाद कारुण्य भाव से हनुमान जी से प्रार्थना करें। निश्चित रूप से आपके जीवन की समस्त बाधाओं का शमन होगा और आप उन्नति के शिखर पर होंगे। इस समय वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा चल रहा है। शनि की ढैया से अगर परेशान है, शनि कुंडली में खराब है, तो उसका उपाय करें। बाकी ये समय आपके लिए अच्छा है। अगर इस कुंडली पर हम विचार करें जिसका जन्म 28 दिसंबर 2024 को होगा, वृश्चिक लग्न में अनुराधा नक्षत्र के अंतर्गत, दर्शकों दशमेश सूर्य द्वितीय भाव में मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। सूर्य केंद्र के स्वामी है, धन स्थान पर बैठे हुए हैं। धनेश बृहस्पति सप्तम भाव में है। धनेश बृहस्पति की लग्न पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, बुध पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। बुध लाभेश है, चंद्रमा भाग्येश है। लाभेश और भाग्येश पर शुभ ग्रह बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, और धनेश भी बृहस्पति हैं, केंद्र में है। ऐसी स्थिति में जातक निश्चित रूप से अति धनवान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चतुर्दिक लाभ के योग बनेंगे। चंद्रमा लग्न में है, जातक कभी कभार मानसिक रूप से थोड़ा परेशान होगा, लेकिन सब सुख सुविधाओं से युक्त होगा। बुध अष्टमेश और एकादशेश होकर लग्न में बैठे हैं, तो कुछ न कुछ अष्टमेश का प्रभाव बुध पर जरूर रहेगा। 8 और 11 स्वास्थ्य की दृष्टि से दोनों भाव अच्छे नहीं है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य संबंधी समस्या कुछ न कुछ हो सकती है जातक को।
अगर ज्यादा समस्या हो, बुध की महादशा या अंतरदशा कुंडली में चल रही हो, जिसका जन्म अनुराधा नक्षत्र के अंतर्गत वृश्चिक लग्न में पहले कभी हुआ हो, ये योग हो इस प्रकार का, वृश्चिक लग्न अनुराधा नक्षत्र, तो ऐसे जातक अगर परेशान हैं, बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो उन्हें बुध की शांति का उपाय करना चाहिए। ओम तुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। बुधवार के दिन गणेश जी के मंत्र का जाप करें। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। निश्चित रूप से बुध जन्य कष्ट से मुक्त होंगे और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। शुक्र द्वादशेश और सप्तमेश होकर शुक्र तृतीय भाव में स्थित है। शुक्र सप्तमेश और द्वादशेश होकर तृतीय भाव में मित्र की राशि शनि की राशि में स्थित है। केंद्र के स्वामी हैं, लेकिन मार्केश भी हैं शुक्र। तो धन धान्य के लिए, व्यापार के लिए तो शुक्र बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पराक्रम स्थान पर शुक्र बैठे हैं, केंद्र के स्वामी होकर बैठे हुए हैं मित्र की राशि में, और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि भी शुक्र पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में यदि आप कहीं रोजगार के लिए जाते हैं तो उसमें सफलता की संभावनाएं हैं। यदि आप सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कार्य करते हैं तो उसमें सफलता के चांसेज हैं। यदि आप कहीं उत्सव से संबंधित, जैसे कि गेस्ट हाउस खोलना चाहते हैं, तो उसमें सफलता आपको मिल सकती है। दर्शकों, अनुराधा नक्षत्र और वृश्चिक लग्न में जन्म लेने वाले जातक साइंटिस्ट हो सकते हैं, जासूसी विभाग में जा सकते हैं, गुप्तचर विभाग में जा सकते हैं, ये नौसेना में उच्च पद पर जा सकते हैं। इनके लिए औषधि का क्षेत्र भी उपयुक्त होगा। एक कुशल डॉक्टर हो सकते हैं। वृश्चिक लग्न अनुराधा नक्षत्र के अंतर्गत जन्म लेने वाले जातकों में स्वास्थ्य संबंधी अगर समस्या आती है, अगर ये अपने स्वास्थ्य का ध्यान न रखें तो पाचन संबंधी समस्या हो सकती है, बवासीर की समस्या हो सकती है, इनको लीवर इन्फेक्शन हो सकता है। इन सब से बचने के लिए आवश्यक है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर कुंडली में शनि और मंगल की पोजीशन खराब है तो इनकी शांति का उपाय करें। अगर अपने से करने वाले उपाय कारगर नहीं हो सकते हैं, कष्ट ज़्यादा है, लाभ नहीं हो रहा है, तो योग्य ब्राह्मण द्वारा इनके वैदिक मंत्र का विधिवत जाप करा के हवन कराएं। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, सुख शांति प्राप्त होगी, आरोग्यता प्राप्त होगी। दर्शकों, लाभेश बुध मंगल की राशि में लग्न में बैठे हुए हैं, चंद्रमा साथ में है, गुरु की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। चंद्रमा पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, चंद्रमा और गुरु केंद्र में हो एक दूसरे के आमने सामने, या चंद्रमा और गुरु की युति हो तो गज केसरी योग बनता है। केंद्र में चंद्रमा गुरु आमने सामने हो, एक दूसरे की, गुरु और चंद्रमा की एक दूसरे पर दृष्टि पड़ रही हो, या केंद्र में गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हों तो गज केसरी योग होता है। अर्थात ऐसा जातक धनवान होता है, राजा होता है और प्रतिष्ठित होता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है। अनुराधा नक्षत्र अगर कुंडली में खराब है, शनि की पोजीशन अगर खराब है, तो ऐसा जातक जिद्दी होता है, क्रोधी हो जाता है, और ऐसा जातक कभी कभी अपना नुकसान भी कर लेता है, अपनी हठ धर्मिता के कारण अपना नुकसान भी करता है। अनुराधा नक्षत्र के जातकों का विशेष गुण होता है कि जो काम कहते हैं उसको करते हैं, जो कहते हैं उसको करते हैं, और दूसरी चीज ये है कि किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। अगर कोई हावी होने की कोशिश करे तो ये बिल्कुल उससे किनारा कर लेते हैं।
दर्शकों, यदि आपका या आपके बच्चों का या आपके जानने वालों का किसी का इस योग में जन्म हुआ हो, अर्थात अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक लग्न में जन्म हुआ हो, तो उनकी कुंडली में देखिए कि क्या ये योग बन रहा है, क्या इस प्रकार के उनके जीवन में घटित हो रही हैं घटनाएं। अगर घटित हो रही हैं तो निश्चित रूप से कुंडली में शनि और मंगल की पोजीशन अच्छी है। और अगर नहीं घटित हो रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो मंगल और शनि खराब हैं, इनका उपाय अवश्य करें। यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं, या किसी प्रकार से हमारा सहयोग लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264। दर्शकों, आज यहीं तक। अगले दिन के पंचांग के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।